क्या एक नेता और उसका एक भाषण किसी देश की राजनीति की धुरी बदल सकता है? क्या वोटों की एक छोटी सी चिंगारी सत्ता के बड़े किले की नींव हिला सकती है? जिसे अक्सर वोट कटर कहा जाता है, क्या वो राजनीति का असली किंग मेकर बनने की राह पर है? आज की कहानी है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की, जो शतरंज की बिसात पर बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। इतिहास और विरासत। ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद से, निज़ामों और तहजीब की शहर से। 1927 में बनी इस पार्टी को सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने एक नई पहचान दी, लेकिन उनके बेटे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसे एक नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया। लंदन से कानून की पढ़ाई करने वाले ओवैसी जब संसद में बोलते हैं तो उनकी तार्किक बातों को सुनने के लिए सन्नाटा छा जाता है। राजनीतिक रणनीति। ओवैसी का मुख्य आरोप यह है कि सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। उनकी यही बात मुस्लिम युवाओं के दिल में उतर गई। इसी नैरेटिव के दम पर उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार और अब महाराष्ट्र में अपनी जमीन तैयार की है। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। महाराष्ट्र में ओवैसी की एंट्री किसी सदमे से कम नहीं थी। 2014 में औरंगाबाद की जीत ने यह साबित कर दिया कि AIMIM अब सिर्फ दक्षिण की पार्टी नहीं रही। अक्टूबर 2024 में उन्होंने महायुति गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उसे अवसरवाद की राजनीति करार दिया। उनका ये रुख दिखाता है कि वे अब सिर्फ मुस्लिम मुद्दों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य की मुख्य धारा की राजनीति को भी चुनौती दे रहे हैं। चुनौतियां और भविष्य। क्या ओवैसी वोट कटर की छवि से बाहर निकल पाएंगे? क्या वे दलितों और पिछड़ों का भरोसा जीतकर एक बड़ा गठबंधन बना पाएंगे? ओवैसी ने अपनी चाल चल दी है। अब फैसला इस लोकतंत्र की असली मालिक यानी जनता को करना है कि वो पहचान की राजनीति को चुनती है या विकास के वादे को।